हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आइए देखिए, यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का, जो कि हमारा है रेखाएं और कोण। ये हमारा है एक्सरसाइज चैप्टर 6 है। और यहाँ पे देखिए, हम ये रेखाएं और कोण है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि कोण क्या होती हैं। और यहाँ पे इसके सभी क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि किरण क्या होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम इन सभी शब्दों का यूज करेंगे, जब कोड बताएंगे उसमें, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि किरण क्या होता है, तो आप नहीं जान पाएंगे कि क्या होता है किरण, और ये मतलब कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनके डिफिनीसन के साथ साथ आपको हम समझाएंगे भी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे किरण क्या होता है, तो किरण की डिफिनीसन क्या होती है, वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु होता है। देखिए, कोई भी मतलब ये बिंदु है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक हमारा एक बिंदु है, और इससे एक रेखा ऐसे निकल रही है, कहीं भी निकल रही है। इसे ये नहीं कि मतलब सामने ही जाए या आगे जाए पीछे जाए, तो हम इसका मतलब ये कर सकते हैं, ये हमारी क्या है, ये जो रेखा निकल रही है, जो आगे से बढ़ रही है, यही हमारी क्या है, ये हमारा किरण है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो आप परिभाषा यहाँ पे किस प्रकार से लिखेंगे। अतः देखिए, आप इसका डिफिनीशन इस प्रकार से हम लिखेंगे कि वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका एक अंतः बिंदु है, जहाँ से अंतः बिंदु मतलब होता है कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, तो यही हमारी क्या है, किरण है। तो वह भाग जिसका एक अंतः बिंदु होता है, वो हमारा क्या कहता है, किरण कहलाता है। अगला यहाँ पे देखिए, हमारा पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, तो देखिए मतलब रेखाखंड वो होता है, जैसे ये हमारा क्या है, एक लाइन है। तो रेखाखंड में हम जो मतलब एक हमारी बिंदु से वो होता है, जैसे मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेखाखंड मतलब इसके आगे हम क्या करते हैं, खींच नहीं सकते हैं, इसके आगे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अतः अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इसका परिभाषा हो जाएगा, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु हों। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो, वो क्या कहलाता है, वह रेखा खंड कहलाता है। यहाँ पे देखिए, इसके दो अंतर बिंदु है कि नहीं है। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु, ये क्या है, ये इसे हम अंतर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर बिंदु कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि एक मतलब रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। देखिए, अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पे संरेख बिंदु। संरेख बिंदु होता क्या है, तो देखिए, संरेख बिंदु उसे कहते हैं जिसमें मतलब दो या दो से अधिक, या मानते हैं 3 से अधिक बिंदु होती हैं, उसे हम संरेख। जैसे ये हमारे एक लाइन है, और यहाँ पे 3 बिंदु है, कोई भी हम बिंदु मानते हैं, जैसे ये हमारा ए है, ये बी है और सी है, तो ये हमारा क्या है, एक संरेख बिंदु है। मतलब इसका अगर हम परिभाषा की बात करें, यदि 3 या उससे अधिक, 3 या उससे अधिक है, जो भी मतलब बिंदु हो, 3 या उससे अधिक बिंदु एक रेखा पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ पे इसका हम परिभाषा लिखेंगे, 3 या उससे अधिक बिंदु, क्या लिखेंगे, 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक रेखा पर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट है कोण, एंगल। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती हैं। अब देखिए, अभी हम आपको बताए हैं किरण, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको पहले छोटी छोटी बातें बता दें, जैसे हुआ किरण, रेखाखंड, ये सब अगर आपको नहीं मालूम रहेगा, तो हम जो हम यहाँ पे यूज करेंगे शब्द, उन शब्दों को आप नहीं जान पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, किरण आ गया, तो इसके लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, किरण जानना पड़ेगा कि किरण होता क्या है। तो अभी हम आपको बताएंगे किरण क्या होता है, वह भाग जिसका एक अंतर बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहती हैं। तब यहाँ पे देखिए, कोण में किरण का क्या मतलब है, कि जब दो किरणें, कोई भी दो किरण हो, जैसे हम मानते हैं ये एक किरण है कि नहीं ऐसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कहा कि जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती हैं, एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती हैं, दो किरणें, एक इधर गया और एक इधर गया, तो कहा है कि तो एक कोण बनती है। जब ये दोनों एक ही बिंदु से आरंभ होती है, तो इनके बीच में जो ये कोण बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। और ये हमारा क्या है, अंतः बिंदु है, और ये हमारा क्या है, किरण है, जो हम आपको पहले यहाँ पे बता चुके हैं। अगला देखिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, वो है हमारा भुजाएं। अब देखिए, भुजाएं क्या होती हैं, आप जानते भी हैं। देखिए, भुजाएं मतलब आप वो वाला मत समझिएगा, जैसे भुजा एक यहाँ पे
हिंदी में अगर देखेंगे तो आपको जो बाजू होती है उसे हम भुजाएं भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी तो है नहीं कि मतलब भुजा वो आप समझेंगे। यहाँ पे जो भुजा होता है वो होता है कोण को बनाने वाली दोनों जो किरणें हैं। देखिए ये कोण है, अभी हम आपको बताएं कि ये कोण है, जिसको बनाने वाली जो दोनों किरणें हैं, ये किरण आप देख रहे हैं, ये वाली और ये वाला, मतलब कई हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम मान रहे हैं कि एक कोण बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए या 2 रेखा चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा है दो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है। ये जो कोण को बना रही है, जो दोनों किरण है, जिसे आप किरण कर रहे हैं, किरण कह रहे हैं, यही हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी भुजा कहलाती है। तो अगर हम आपसे पूछे कि भुजा क्या होती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो कोण को बनाती है, जो किरण होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम भुजा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और लिए है, शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष होता है उभयनिष्ठ अंतःबिंदु। अब यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ अंतःबिंदु, आपको बताएं ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ अंतःबिंदु। उभयनिष्ठ शब्द यहाँ पे क्या है, ये है जो दोनों में कॉमन हो, अर्थात ये किरण जो है और ये किरण, इन दोनों किरण में कॉमन बिंदु क्या है, यही तो एक ही अंतःबिंदु है ना। तो वही कह रहा है कि उभयनिष्ठ अंतःबिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। अगर हम पूछिए, यहाँ पे एक फिगर हम अलग से बनाती हैं, ये तो इसमें कोण का शीर्ष कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे, ये तो हमारा कोण है, ये क्या है, कोण है, ये हमारी क्या है, भुजा है। आप इसे किरण भी कह सकते हैं, ये हमारी भुजा और किरण दोनों है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, अंतःबिंदु, इसी को हम कहते हैं शीर्ष, जहाँ से स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा कोणों का प्रकार, मतलब कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार की होती हैं ये हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे हम पहला हमारा लिए हैं न्यून कोण, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है ये हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से, ये क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन ये 90 से छोटा होता है। 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारा कोण दर्शा रहा है, तो आप इसे किस प्रकार से समझेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम ये फिगर के रूप में दर्शाया तो ये हमारा क्या होगा, एक कोण बना रहा है। यहाँ पे देखिए 90 अंश कोण क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये ऐसे करके ये हमारा होता है 90 अंश कोण। तो 90 से देखिए ये छोटा है कि नहीं है, ये जो कोण बीच में बन रहा है वो 90 से छोटा है, लेकिन ये 0 नहीं है। 0 होता तब जब हम ऐसे करते तो ये तो 0 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा है, 0 से ये क्या है, बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है। शायद ये लगभग 45 होगा, मतलब 0 और 90 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम 40 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ये सभी जो हमारे कोण आएंगे ये हमारे न्यून कोण कहलाती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 0 और 90 के बीच बनने वाले कोण, 0 डिग्री और 90 के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। बनने वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि न्यून कोण, जिसे हम एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, तो 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा जो कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट है समकोण, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पे समकोण क्या होता है, न्यून कोण तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो ये न्यून कोण हो गया। अब जो समकोण होता है ये हमारे 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जो 90 अंश का कोण बनाता है उसी को हम समकोण कहते हैं। अब 90 अंश का कोण बनता कैसे है, ये देखिए इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, 90 अंश का कोण कहते हैं। आप यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये कोई ए और बी है, सी बिंदु मान लेते हैं। तो ये जो ए सी बी, ये जो कोण ए सी बी बनेगा, कोण को हमेशा इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। अब आप सोचेंगे कोण को हम इस प्रकार से क्यों दर्शाती हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा कोण यहाँ पे बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कोण को इस प्रकार से दर्शाती हैं। तो ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश है। तो समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट है अधिक कोण। तीसरा क्या है यहाँ पे, अधिक कोण। अब आप सोचेंगे कि अधिक कोण क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसके नाम से ही लग रहा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, इसे हम कहते हैं जो हमारा 90 अंश से बड़ा क्या हो, 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो।
वह कोण जो 90 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, यहाँ पे 180 अंश से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसे इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे 90 से बड़ा है, क्योंकि 90 ऐसे होगा तब 90 बनेगा, लेकिन ये क्या है, ये 90 से अधिक है, लेकिन क्या है यहाँ पे 180 होगा तो ऐसे बनेगा, यहाँ पे होगा तब ना 180 बनेगा, तो ये 180 से यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पर लिखे हैं 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटे वाले कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण से लगेगा आपको कि अधिक है, मतलब 90 से अधिक होगा, लेकिन किससे कम होगा, 180 से ये कम होगा, उसे हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूट एंगल कहती हैं। और यहाँ पे जो ये हमारी यस है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछे कि मतलब कौन से कोण यहाँ पे अधिक कोण होंगे, तो 90 से बड़ा कुछ भी ले लीजिए, 100 ले सकती हैं, 101 भी आपका एक कोण बनेगा, तो 101 भी क्या है, अधिक कोण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 से बड़ा है और ये 180 अंश से छोटा है। 120 हो गया, 160 हो गया, यहाँ तक 175, ये भी हमारा क्या है, देखिए 180 से बड़ा है, लेकिन 180 से ये क्या है, छोटा है, और 90 से बड़ा है। तो ये सभी जो इस प्रकार के कोण होंगे वो सभी हमारे क्या होंगे, ये हमारे सभी अधिक कोण होंगे। और समकोण क्या होता है, समकोण 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। और न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण 0 से बड़ा। देखिए आप इसे याद कर सकते हैं, न्यून मतलब ये छोटा, न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम से कम। तो आप न्यूनतम मतलब सबसे छोटा, जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, वो हमारा क्या कहता है, न्यून कोण कहता है। तो ये हमारे 3 प्रकार के कोण हैं, और हमारे भी कोण हैं, सिर्फ 3 ही प्रकार के नहीं होते हैं, कुल 6 प्रकार के माना गया है। अब देखिए हमारा अगला है रिज कोण, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। स्ट्रेट मतलब एक रेखा हो गया यहाँ पे। तो ये मतलब रिज कोण जो है वो क्या होता है, 180 अंश बनाने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। अगर हम आपको बता दें इसमें कैसे बनता है, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक रेखा है, इसे हमको कहते हैं रिज कोण। यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा क्या कहता है, रिज कोण कहता है। देखिए 180 अंश क्या होता है, ये तो हमारा 90 होता है बीच में, और ये हमारा जो टोटल मिला देंगे 90 ये 90 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अगर मान लें सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण ACB बराबर 180 अंश। इसी को हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं। अब देखिए अगला हमारा है यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहती हैं, ये जो हमारा होता है वो हमारा 180 अंश से अधिक है, लेकिन 360 है। 180 से अधिक होगा लेकिन ये क्या होगा, 360 अंश से कम वाले कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यक्स हमारा यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण दर्शा रहा है जो 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा। अब देखिए यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर ऐसा मान आप लेंगे यहाँ पे जो 180 अंश से बड़ा होगा, तो 180 से बड़ा क्या होगा, 190 होगा। ये भी तो हमारे है, मतलब जो 360 से छोटा है, 210 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 350 भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सभी 180 अंश से बड़े हैं, लेकिन ये क्या है, 360 अंश से छोटी हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगर इसे देखा जाए तो आप किस प्रकार से इसे फिगर में ड्रा करेंगे, तो ये देखिए ये इस प्रकार से हम ड्रा करेंगे। ये जो हमारा टोटल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा टोटल क्या था, 180 हो जाएगा। अब देखिए 180 से ये एक्स्ट्रा है, इतना पॉइंट है कि नहीं है, तो ये जो हमारा टोटल यहाँ पे कोण बनेगा इसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। जैसे हम इसे O मान लें, इसे A मान लें, इसे B मान लें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण AO जो B होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 100 मतलब यक्स है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। आगे अगर हम देखें तो एक हमारा होता है पूरक कोण। कौन सा होता है, पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है, ये हमारा पूरक कोण क्या होता है हमारा, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। देखिए यहाँ पे समझिए इसे क्या लिखा है कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। समकोण हम आपको बताएं कि क्या होता है, 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। अब कोई भी हो सकता है, जैसे हम मानते हैं कि एक हमारा है 45 और एक हमारा है 30, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे एक पूरक कोण हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कहे हैं कि दो कोणों का जो योग हो वो कितना हो, एक समकोण के बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे एक 45 अंश का था और एक 30 था, तो 45 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे
75 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, एक 90 के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, संपूरक कोण पूरक कोण नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि 90 के बराबर होना चाहिए। तो ये 90 के बराबर है, क्या हम इसे 90 के इक्वल लिख सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा संपूरक कोण नहीं हुआ। अगर इसी की जगह पे अगर हम यहाँ पे 45 कर दें, कितना कर दें? 45। अब देखिए 45 45 कितना होता है? 90 होता है। अब ये हमारा यहाँ पे 90 के इक्वल हो गया। तब हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पूरक कोण हो गया। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का जो योग हो वो अगर 90 होता है या 90 के बराबर होता है, मतलब 90 ही होगा, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, अन्यथा उसे हम पूरक कोण नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बता दिए। जैसे अगर हम मानते हैं ऐसा कोई कोण है जो बनाइए 45 अंक का कोण है, और कोई एक कोण मतलब इस प्रकार से है, यहाँ पे है ये हमारा 60 है, तो क्या ये पूरक कोण होंगे? ये पूरक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग हमें 90 लाना है, और 60 और 45 90 नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, पूरक कोण नहीं है। अगला देखिए हमारा है यहाँ पे संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए पूरक कोण में क्या था कि ये दो कोणों का योग किसके था, 90 अंश के बराबर हुआ था, तब उसे हम पूरक कोण कहते हैं। लेकिन संपूरक कोण में क्या है कि दो कोणों का जो योग है वो 180 अंश के बराबर होना चाहिए, तब उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक 90 हो, तब एक और कितना होगी 90, ये तब ये 180 अंश के बराबर हो। या आप ले सकते हैं कि एक हमारा 95 हो, तो एक हमारा कितना हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा 85 हो, तो ये भी तो हमारा 180 अंश होगा। तो इसे हम कहते हैं, इन सभी कोणों को हम क्या कहेंगे, ये संपूरक कोण है। ये कैसे कोण है, ये संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोण में 180 अंश के दोनों कोणों का योग जो हो वो 180 अंश के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे संपूरक कोण। ऐसे एक आपका मतलब हम ये सभी बता रहे हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्या होता है कि आपसे बीच बीच में पूछा जा सकता है। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब कोर्स से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन से संपूरक हैं, कौन से पूरक होते हैं। तो ये आपको ज्ञात रहना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होगा, यहाँ पे देखिए आसन्न ही मतलब आपको समझ आएगा कि ये आसन्न बैठने वाला आसन नहीं है। यहाँ पे ये जो आसन्न कोण है वो एक एंगल होता है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको आसन्न कोण कौन सा है, तो चलिए इसे हम डिफिनीसन के जरिए आपको बताते हैं कि इसका डिफिनीसन के जरिए कैसे आप निकालेंगे कि आसन्न कोण कौन है। वैसे तो बताते हैं इसमें जो आसन्न कोण है वो ABD और DBC ये दोनों हमारे क्या हैं, आसन्न कोण हैं। अब देखिए इसका डिफिनीसन क्या कहता है कि दो कोण, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो कोण, एक कोण नहीं दो कोण की बात कर रहा है। दो कोण आसन्न कोण कहलाती हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ। अब देखिए आपको पता रहना चाहिए कि उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन वर्ड तो आप समझते होंगे, तो वही उसी वर्ड का ये हिंदी रूपांतरण है उभयनिष्ठ। और शीर्ष हम आपको बताए हैं कि शीर्ष क्या होता है, जिसे जो लिखा अभी हम आपको बताया कि शीर्ष क्या होता है। ये अगर हमारी क्या है, भुजाएं हैं और ये हमारा कोण है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम शीर्ष कहते हैं। तो वही यहाँ पे बोला है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। एक क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए, और एक उभयनिष्ठ भुजा। और भुजा हम आपको बताए हैं जो किरण होता है उसी को हम भुजा कहते हैं, जिसके बीच में कोण बनता है। तो जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम भुजा कहते हैं। तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब उनकी वो भुजाएं जो उभयनिष्ठ इसमें नहीं है, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित होनी चाहिए। और एक कंडीशन और है यहाँ पे कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उसके विपरीत में है। अब देखिए इस फिगर में अगर आपको देखें, मतलब आप देखें तो इसमें आपको क्या सो रहा है, सबसे पहले आपको ढूंढना है एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। देखिए यहाँ पे एक उभयनिष्ठ शीर्ष है जो यहाँ पे कॉमन है, ये तो हमारा शीर्ष यहाँ पे हम पता कर लिए। आगे देखिए क्या है कि एक उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए इस देखेंगे ये जो हमारी रेखा है ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा तो आप समझ रहे हैं ना क्या है, और उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। इन दोनों में से देखिए ये कॉमन है कि नहीं है, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये कोण में ये आएगी और इस कोण में ये आएगा, ये दोनों में आ रहा है, इसको हम कर सकते हैं उभयनिष्ठ। ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब आगे देखिए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है।
ये बोला कि देखिए ये भुजा और ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है। तो ये जो भुजाएं हैं ये दोनों तीनों मतलब क्या, ये दोनों सॉरी यहाँ पे दो भुजा है, ये दोनों भुजाएं इसके विपरीत में हों। अब देखिए इसके विपरीत में ये है और इसके विपरीत में ये है, तो ये डिफिनीशंस के हिसाब से ये हम यहाँ पे फिगर बनाए। अब आपसे हम पूछें कि इसका आसन्न कोण क्या होता है, तो आसन्न कोण आप क्या किसे कहेंगे, कोण ए बी डी तथा कोण डी बी सी, इसे हम कहेंगे आसन्न कोण। तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि आसन्न कोण उसे कहती हैं जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में स्थित हो, तो उसे हम कहते हैं आसन्न कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी आपसे बात कर लेता है कि ये दोनों आसन्न कोण है, सीधे मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है कि ये दोनों आसन्न कोण, आप समझ नहीं पाते कि आसन्न कोण होता क्या है और आसन्न कोण बनता कब है। तो ये आसन्न कोण कब बनता है आपको समझ में आया होगा कि इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और जो उभयनिष्ठ भुजा हो उसके विपरीत में जो भुजाएं रहती हैं वो क्या होती कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, और ये दोनों कॉमन नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें से सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ भुजा होगी, वो हमारा क्या होगा, तब हमारा जो कोण होगा वो हमारा कोण यहाँ पे आसन्न कोण होगा। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो चलिए हम आपको एक डायग्राम के जरिए समझाते हैं। जैसे हम मानते हैं यहाँ पे ये हमारा रेखा है, जो हमारा मानते हैं इसे हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये सी और डी, तो इनके बीच में एक कोण बनना है। देखिए इस प्रकार से एक ही कोण नहीं कई कोण बनना है। जैसे यहाँ पे एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ये कोण दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हम आपको बताएं कि कोण क्या होता है, इसलिए हम आपको छोटी छोटी बातें बताएं, जैसे कोण हुआ, अंतर्बिंदु हुआ, भुजा हुआ, किरण हुआ, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सब इसे थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। मतलब आपको लगेगा कि ये तो फालतू है, कोण मतलब कौन नहीं जानता, लेकिन कई बार ऐसे क्या होता है कि जो बच्चे बेसिक से शुरू से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता रहता है, तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है कि कोण क्या होता है, भुजा क्या होता है। तो ये सभी बात हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम शीर्षाभिमुख की बात करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहती हैं। अब देखिए शीर्षाभिमुख, शीर्ष हम आपको बताएं कि शीर्ष क्या होता है। आपको हम ये बताएं कि शीर्ष जो पॉइंट, ये इसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अब इस शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख मुख मतलब जानते हो, मुख मतलब आपका मुख, वो वाला मुख नहीं है, यहाँ मुख मतलब सामने वाला होता है। जैसे हम अगर बात करें तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, इसे 1 मानते हैं और इसे 2 मान लें और इसे 3 इसे 4, तो शीर्षाभिमुख वो होता है जिसे ये कोण है ना, सी यहाँ पे ओ पॉइंट मान लेते हैं, COA, ये इक्वल होगा किसके, BOD, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात कोण जो 1 डिग्री है वो किसका ये मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, कोण डी का, कोण 2 का, मतलब कोण A बराबर कोण 2। तो ये किससे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा हुआ। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण ACB AOC बराबर होगा कोण DOB के, ये क्या होगा इसके बराबर होगा। ऐसे अगर हम इसके शीर्षाभिमुख को देखें तो 3 बराबर होगा 4 के, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण COB बराबर होगा कोण AOD के, यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 4। तो ये हमारे एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और इसका मतलब क्या है। अब इस पे जो प्रमेय है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रमेय हैं। अब आपको मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो प्रमेय पे ही आधारित है, तो किस पे, सभी प्रमेय पे ही आधारित है। तो आपको प्रमेय हम आपको यहाँ पे बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।